कटाव व्यू पॉइंट या फिर कटाव चाइना बॉर्डर सफर करके हम फिर से वापस जा रहे हैं लाचुंग की तरफ। पर लाचुंग में ही हमारी आज की यात्रा खत्म नहीं होती है। लाचुंग को पीछे छोड़ के उत्तरी दिशा में 25 किलोमीटर और भी चलेंगे हम लोग और पहुंचेंगे सिक्किम की वैली ऑफ फ्लावर्स में। कटाव से लाचुंग 30 किलोमीटर और लाचुंग से और भी जाएंगे उत्तरी दिशा में 25 किलोमीटर, यानी कि कुल मिला के 55 किलोमीटर अब इन पहाड़ी रास्तों पे चलना है। पर जब प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोहर हो, सफर की इस थकान को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। सिक्किम की स्टेट फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन और इस वैली में ज्यादातर रोडोडेंड्रॉन फूल ही खिलते हैं। यहाँ पे 24 तरह की रोडोडेंड्रॉन की स्पीसीज मिलती है। मार्च के 15 तारीख से लेके जून महीने की 15 तारीख तक ये समय ही फूल खिलने का प्रमुख समय है। इस जगह को सिंगबा रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुअरी बोला जाता है। ज्यादातर पर्यटक इस जगह को युमथांग वैली के नाम पे जानते हैं। दिसंबर महीने से लेके मार्च की 15 तारीख तक बर्फ के कारण रास्ता बंद होने से युमथांग वैली पहुंची नहीं जा सकती है। आज 19 मार्च है। सिर्फ 2 दिन पहले ही लाचुंग से युमथांग वैली जाने का रास्ता पर्यटकों के लिए खुला है। इस टाइम पे भी नॉर्थ सिक्किम की हर जगहों पे हम लोग नहीं पहुंच सकते, जैसे कि युमथांग वैली को पीछे छोड़ के और भी उत्तरी दिशा में हम लोग 25 किलोमीटर जा सकते हैं 0 पॉइंट तक। पर 0 पॉइंट तक का रास्ता अभी तक खुला नहीं है। कल हम लोगों का प्लान है गुरुदोंगमाल लेक जाने का। जितनी खबर हमारे पास है, आज भी गुरुदोंगमाल लेक जाने का रास्ता बंद है। साथ में ये भी खबर है कि कल तक रास्ता खुल जाएगा और नसीब साथ दिया तो गुरुदोंगमाल लेक कल पहुंच जाएंगे। मार्च की 15 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले नॉर्थ सिक्किम आने के कुछ फायदे हैं। चारों ओर बर्फ ज्यादा रहने से प्राकृतिक सौंदर्य काफी ज्यादा रहता है इस समय। पर एक रिस्क तो है, बर्फ के कारण रास्ते भी बंद रहते हैं और सब टूरिस्ट पॉइंट तक पहुंचने की गारंटी नहीं रहती है। लाचुंग को पीछे छोड़ के हम अभी बढ़ रहे उत्तरी दिशा में युमथांग वैली की तरफ। युमथांग वैली पहुंचने के लिए पहले लाचुंग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। गैंगटॉक से लाचुंग की दूरी 125 किलोमीटर है और लाचुंग से युमथांग वैली की दूरी 25 किलोमीटर है, यानी कि गैंगटॉक से युमथांग वैली की दूरी 150 किलोमीटर है। ये दूरी एक दिन में तय की नहीं जा सकती है। आइडियली एकदम सुबह गैंगटॉक से निकले तो दोपहर शाम तक हम लोग युमथांग वैली पहुंच सकते हैं। सुबह सुबह गैंगटॉक से निकले तो कोहरे के कारण गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती है और बहुत ही ठंड वातावरण और पहाड़ी इलाका होने के कारण इन सब जगहों पे बहुत ही जल्दी शाम ढल जाती है। भले ही हम लोग गैंगटॉक से युमथांग वैली पहुंच जाए, युमथांग वैली देख के हम लोग को लौटना है लाचुंग तक, क्योंकि यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है और शाम ढलने के बाद इन सब जगहों पे गाड़ी चलाना नामुमकिन है। इसलिए पहले दिन गैंगटॉक से रवाना होकर लाचुंग में रह जाना है और दूसरे दिन युमथांग वैली और आगे भी 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। लाचुंग से मेनली 3 जगह हम लोग जा सकते हैं, जैसे कि कटाव, फिर युमथांग वैली और फिर 0 पॉइंट। पर एक दिन में इन 3 जगहों को कवर करना भी मुश्किल है। अगर हड़बड़ी ना की जाए तो इन तीनों में से 2 जगह ही हम लोग एक दिन में ठीक से घूम सकते हैं। और अगर युमथांग वैली, 0 पॉइंट और कटाव इन तीनों जगह में ही जाना है तो और एक दिन एक्स्ट्रा लाचुंग में रहना बेहतर होगा। चलिए हमारे इस युमथांग वैली सफर में हमारे साथ आप भी इस सफर का आनंद उठाएं।
लाचुंग की ऊंचाई 8000 फीट है, जबकि युमथांग वैली की ऊंचाई 11700 फीट है। युमथांग वैली पहुंचने से पहले और एक वैली आती है जिसका नाम है फूनी वैली। लाचुंग से पहाड़ चढ़ते हुए काफी ऊंचाई तक आ पहुंचे हम लोग। काफी ठंड है यहाँ पे, चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हम लोग फूनी वैली पहुंचने ही वाले हैं। फूनी वैली होके और भी उत्तरी दिशा में हम लोग जा पहुंचेंगे युमथांग वैली।
हम लोग पहुंच गए युमथंग वैली। चारों तरफ है बर्फीले पहाड़, बीच में फैली हुई है वैली और वैली के बीचों बीच एक नदी बह गई है। यह नदी यहाँ से बहकर लाचुंग होके बाद में तीस्ता नदी में मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया नजारा है यहाँ का। पर एक चीज दिखाई नहीं दी, वो है फूल। फूलों की कलियां तो आ चुकी है पर फूल अभी तक खिले नहीं है। मार्च से जून तक ही फूल खिलते हैं। अगर और 2-3 दिन बाद आते तो शायद फूल दिख जाते। खिले हुए फूल दिखेंगे कि नहीं ये तो पहले से समझना मुश्किल है, पर ज्यादातर मार्च के सेकेंड वीक से ही फूल दिख जाते हैं और ये जगह एक फैला हुआ बगीचा जैसा नजर आती है। बिना फूल खिले ही अगर ये जगह का सुंदरता ऐसा है तो आप सोच ही सकते हो अगर फूल खिले हुए रहते तो नजारा कैसा होता। पर उसके साथ एक बात भी सही है, फूल खिलने के लिए टेम्परेचर और थोड़ा ज्यादा शायद होना चाहिए, तब बर्फीले पहाड़ों का ये नजारा शायद नहीं मिलता। जो भी हो, आज मेरा मन भर गया। युमथंग वैली की सैर करके हम लोग आ गए लाचुंग। लाचुंग में लंच खत्म करके हम लोग होटल से चेकआउट किए और अभी बढ़ने लगे लाचेन की तरफ। शाम तक लाचेन पहुंच जाएंगे और कल जाएंगे गुरुदोंगमाल लेक, अगर रास्ता खुला मिला तो।
আচ্ছা এই মরিচটা মুখটা যদি এক কামড় খেতে হবে হ্যাঁ কেন? এটাতে কোনো মরিচই এক কামড় খাইতে পারি না। ভুট জলকিয়া ভোটের মতোই কেজি ও ওটা খেয়ে নিবি। এটা ভুটকে? পয়সা দেওয়া জিনিস সবাই খায়। না খাওয়ার জন্য তো আমি আছি তো, চিকেনটা করছো চিকেন খাবে না দিয়ে দাও, সব খেয়ে নেবো। তুমি তো চিকেনের সব পিস খাও না তো। গেল মুকুন্দা প্রথমটা করছে তাহলে বুম একবারে বেরিয়ে গেল যেরকম সাউন্ড হয় না ওরকম মানে ভেঙে সব গেল। এগুলো কিন্তু ট্রাভেল রেজিমে যায়, মুকুন্দা বেরিয়ে এলো এগুলো কিন্তু ট্রাভেল রেজিমে যাচ্ছে। হ্যাঁ এগুলো মাথায় না। যাস না এগুলোই তো ইয়ে থাকবে। দেখ 20 টাকার মুড়ি অনেকটা অনেক কাজে দিল, অনেক কাজে 20 টাকা ওই কাজেই ওতে সত্যি কাজে। আমাদের এখানে এটা কম মনে ধরো ধরে 20 টাকা হবে, আমাদের এখানে 20 টাকার চেয়ে কম হবে। কোনটা ধর কি কিছুই নেই এর মধ্যে, জুতো না তো না, জুতোরই পাশে কিছু কি নেই, উপরটা শুনে এরকম ভাবে ধরো ভাই, এরকম যা না ঠিক আছে বললাম কেন ওইটার মধ্যে একটু ধরাটা উচিত ছিল না। अगली वीडियो में चलेंगे गुरुदोंगमाल लेक की तरफ, जिसकी ऊंचाई 18,700 फीट है।